हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस। आज 1 अगस्त का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रोड प्रोटेक्शन के वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार कुल दुर्घटना के मामले में भारत किस स्थान पे है। तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है, जो वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स के आधार पे, कि भारत में दुर्घटना में मामले में किस स्थान पे हैं। तो हम लोग हैं वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे। जो सुपर टेट या पीसीएस तक एग्ज़ाम देते हैं वो इस चीज़ को याद रखेंगे। उनमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है यातायात के बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो चौथा स्थान है, तीसरा है। और जनसंख्या के मामले में तो पता ही है, दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे चीन। और इंडिया में लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं, उस गाड़ी चलाने वाले अच्छे से जानते हैं, उनके बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कंप्यूटर बेस आधारित, जो आप कभी भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑटोमेटिक कहीं देखते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन या बहुत सारे साइट हैं जहाँ पे आप कोई क्वेश्चन डालते हैं तो ऑटोमेटिक एक टाइप किया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही एक वो भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो इस तरीके का जो लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा एजुकेशन जो न्यू पॉलिसी 2020 आया था, उसके तहत इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे, क्योंकि आने वाला समय इसी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और इंडोनेशिया के बीच शुरू कॉर्पट का 36वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, हिंद महासागर में। अब इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन को एक ही में इसमें इंक्लूड किया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कार्पट युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है। तो भारत एंड इंडोनेशिया के बीच। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है 36वां कार्पट युद्धाभ्यास या नौसेना युद्धाभ्यास कहाँ पे किया गया। तो हिंद महासागर में। तो याद रखिएगा ये 36वां संस्करण है, पहला दूसरा नहीं, बहुत पुराना है, 36वां संस्करण है। और भारतीय नौसेना के बीच होता है, भारतीय और इंडोनेशिया नौसेना के बीच होता है। अब हिंद महासागर, अगर हिंद महासागर में हो रहा है तो मोस्टली आप अनुमान लगा सकते हैं सागर में हो रहा है, यानी नौसेना कर रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना और इंडियन और सेना के बीच, इंडोनेशिया होगा, यहाँ पे गलती हो गई, देख लीजिएगा, इंडोनेशिया कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है। अब देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा कि भारत सुरक्षा परिषद का जो सदस्य चुनो अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो वो सिर्फ अगस्त माह के लिए बनाया जा रहा है, यानी सिर्फ 1 महीने के लिए रहेगा। तो कौन हो रहा है, भारत। तो भारत बनाया जा रहा है और सिर्फ 1 महीने के लिए रहेगा। भारत वर्तमान में न अस्थायी सदस्य है न अस्थायी सदस्य है। आइए यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन के बारे में अगर बात की जाए, यूनाइटेड नेशन तो 24 अक्टूबर 1945 में क्या किया था, इसे स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। देखिए अगस्त 2021 माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो भारत को। तो इस बहुत सारे इसमें मुद्दे उठेंगे, जैसे टेररिज्म को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारी बातें यहाँ पे होंगी। तो भारत इसका अध्यक्षता करेगा इस बार यूएन होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अब 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अस्थाई अस्थाई। ये देखिए अस्थाई मेंबर हैं, ये कैसे मेंबर हैं, अस्थाई मेंबर हैं। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, यानी 5 हमारे ऐसे देश हैं, ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो करने का अधिकार होता है, यानी वीटो पावर होती है। वो क्या है, सभी के सभी अस्थाई मेंबरों के पास होती है। अब देखिए ये अस्थाई मेंबर हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मेन अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं से 5 में दे देगा, या छठवा किसी देश का नाम डाल देगा, जैसे ब्राज़ील का डाल देगा या भारत का नाम डाल देगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में कन्फ्यूज किया जा सकता है। तो याद रखिएगा परमानेंट मेंबर हैं ये 5, इनके नाम अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। अब यहाँ देखिए
संयुक्त राष्ट्र का ध्वज है ये मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क नगर में, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। कई लोग इसीलिए कई बार पूछा था कि अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो न्यूयॉर्क बता देते। याद रखिएगा अमेरिका का जो कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। इसमें नंबर या इतने हैं। और आधिकारिक भाषा क्या है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। बट जो ये तो आधिकारिक भाषा है, लेकिन जब वहाँ काम किया जाता है तो वहाँ पे जो बातचीत होती है, जो काम किया जाता है, तो वहाँ दो लैंग्वेज से होती है। किस पे, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। याद रखिएगा इंग्लिश और फ्रांसीसी। तो ई और एफ याद रखिएगा। टोटल जो वहाँ पे काम किया जाएगा, आधिकारिक भाषा है तो कितनी हो गई, देखिए 2, 2 4 और 2 6। आधिकारिक भाषा तो टोटल 6 हो रही हैं। लेकिन जो वहाँ पे काम होता है, जब वहाँ पे बातचीत होती है या जब यूनाइटेड नेशन बैठ के 65 के लोग बातचीत करते हैं, तो मोस्टली सिर्फ दो ही उसमें लैंग्वेज शामिल किया गया। कौन कौन, इंग्लिश और फ्रांसीसी। तो याद रखिएगा इंग्लिश और फ्रांसीसी। महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटरेस हैं, और इनको दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुना गया है। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी। अब भारत भी यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। तो एक क्वाड 4 करके एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें ब्राज़ील है, भारत है, तो इस जापान है। तो इन लोगों ने मिल के चाहते हैं कि क्या हो, हम लोग अस्थायी सदस्य बने, किसका, यूनाइटेड नेशन का। और ये बहुत बड़ी बात होगी यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनना। कई बार आप न्यूज़ में सुनते होगी कि भारत क्यों नहीं अपनी भाषा, हिंदी भाषा को, इसको आधिकारिक भाषा बनाना चाहता है। आधिकारिक भाषा बनाने में प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा बजट, बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, और वो खर्च भारत सरकार को क्या करना वहन करना पड़ेगा। इसलिए भी एक कारण है कि हमारी भाषा इसमें नहीं है। चलिए, बहुत सारी बातें इसमें होंगी, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ओलंपिक में लगातार 3 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो कौन बनी है, वंदना कटारिया। ये हॉकी खेलती हैं, और इस बार भारत क्या हुआ है, सेमीफाइनल। ओलंपिक के 50 सालों में पहली बार भारत क्या हुआ है, ओलंपिक में पहुंचा है, सेमीफाइनल में। ओलंपिक के सेमीफाइनल पहुंचा, तो ये बहुत ही गौरव की बात है। और इन्होंने 3 गोल किया, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट में देखते हैं, वंदना तो याद रखिए 3 गोल वगैरह। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लेट्स गो डिजिटल परियोजना किस राज्य में लागू की जा रही है। लेट्स गो डिजिटल परियोजना किस, तो ये केरल में। ये जो कोरोना की वजह से जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उसके लिए लागू किया गया है, यानी स्टडी के लिए। याद रखिएगा किसके लिए, स्टडी के लिए लागू किया गया है। तो ये जो पूरा का पूरा लेट्स गो डिजिटल परियोजना है, ये केरल राज्य में शिक्षा के लिए चलाया जाएगा, यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। किस राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आरंभ किया, जिसे वर्ष 2025 तक सभी विद्यालयों में लागू किया जाएगा। तो ऐसा कौन है, तो यह है आपका, याद रखिएगा कौन है, हरियाणा। ऐसा करने वाला कौन है, हरियाणा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ई रूपी 2, इसका नाम है ई रूपी 2। 2 अगस्त को ई रूपी, जो 2 अगस्त को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये ई रूपी है। ई रूपी आपने इस नाम में सुना हो गया। तो ये 2 अगस्त को लॉन्च किया जा रहा था, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है 2-3 दिन से। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे लॉन्च करेंगे। डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम में एक QR कोड और SMS आधारित वाउचर है, जिसे लाभार्थी मोबाइल द्वारा पहुंचाया जाएगा। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में और UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से क्या क्या डेवलप किया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा भाई, जो PCS UCS का पेपर दे रहे हैं, ये थोड़ा इसको याद रखेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन इसको मिलकर डेवलप कर रहा है। तो 3 संस्थाएं इसको मिलकर क्या करेंगी, इसको डेवलप की हुई हैं। और ये कब लॉन्च किया जा रहा है, 2 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया US 2021 का ताज किसने जीता है, तो किसने जीता है, वैदेही डोगरे ने। किसने जीता है, वैदेही डोगरे ने। तो याद रखिएगा किसने जीता है, वैदेही डोगरे ने। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया गया, तो 1 अगस्त को। याद होगा 3 तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था, तो उसे समाप्त कर दिया गया।
तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल आइजनर कॉमिक एकेडमी अवार्ड किसने जीता है? इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। जो कॉमिक पढ़ते होंगे आपने बहुत सारे कॉमिक पढ़ा होगा। ध्रुव करके आता था, नाका करके आता था, सुपरमैन करके आता था, बहुत तरह की कॉमिक्स आते थे। तो इसको जो अवार्ड है जीता है आपका आनंद राधाकृष्णन ने। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो ग्राफिक्स और कलाकार आनंद राधाकृष्णन ने इस पुरस्कार को जीता है, जिसे कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। राधाकृष्णन ने यूके के कला लिस्ट जॉन पियर्स के क्या करेंगे, साझा करेंगे। इन 2 लोगों के मिला है, एक है जॉन पियर्सन और राधाकृष्णन। 1987 में कॉमिक्स के लिए लोकप्रिय किर्बी अवार्ड के बंद होने के बाद से इसे क्या किया गया था, अमेरिकी कॉमिक्स सम्राट डेव ओल्फिच द्वारा 1988 में क्या किया था, दोबारा स्टार्ट किया गया था इसे। तो याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपके क्वेश्चन जो फर्स्ट अगस्त के थे कंप्लीट हो गए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो सही लग रहा, अच्छा लग रहा तो आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको सभी वीडियो टाइम से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।